हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम जानते हुए भी काम क्यों नहीं करते? हम जानते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए। फिर भी हम मोबाइल उठाते हैं, रील्स देखते हैं, कल से शुरू करूंगा बोलकर सो जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, धीरे धीरे ये आलस हमारी आदत नहीं, हमारी पहचान बन जाता है। लोग कहते हैं, मैं बहुत लेजी हूं, मुझसे नहीं होता, मेरा मन नहीं करता। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको आलस खत्म करने का ऐसा तरीका बताऊंगा जो शायद आपको अनकंफर्टेबल लगे, थोड़ा खतरनाक लगे, लेकिन अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। क्योंकि ये तरीका मोटिवेशन नहीं है, ये तरीका डिसिप्लिन भी नहीं है, ये तरीका है अपने दिमाग को दर्द से जोड़ देना। हाँ, दर्द, क्योंकि इंसान खुशी पाने से ज्यादा दर्द से बचने के लिए काम करता है। और आज आप सीखेंगे कैसे अपने आलस को अपने खिलाफ इस्तेमाल करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में जो टेक्निक मैं बताने वाला हूं वो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आलस असल में है क्या? सबसे पहले एक बात समझो, आलस कोई बीमारी नहीं है। आलस एक इमोशन है, एक मानसिक सिग्नल है जो आपका दिमाग आपको देता है। जब भी कोई काम मुश्किल लगता है, जब भी कोई काम बोरिंग लगता है, जब भी कोई काम इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं देता, तब आपका दिमाग कहता है मत करो। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हजारों साल पुरानी सर्वाइवल मशीन है। उसे सिर्फ दो चीजें चाहिए, कम से कम मेहनत, ज्यादा से ज्यादा आराम। पहले के समय में इंसानों को खाना ढूंढना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था, हर दिन सर्वाइवल की लड़ाई थी। इसलिए हमारा ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए बना है। लेकिन आज खाना घर पर आ जाता है, एंटरटेनमेंट पॉकेट में है और डोपामीन हर सेकंड मोबाइल से मिल रहा है। इसलिए आपका ब्रेन अब हार्ड वर्क को खतरा समझता है और कंफर्ट को सेफ जोन। यही कारण है कि जिम जाने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, बिजनेस शुरू करने से डर लगता है, क्योंकि आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यही प्रोटेक्शन धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन बन जाती है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक इंसान हर दिन सिर्फ 2 घंटे बर्बाद करता है, बस 2 घंटे, लेकिन एक साल में 730 घंटे, यानी लगभग 30 दिन, पूरा एक महीना। अब सोचिए, अगर यही पैटर्न 10 साल चला तो 300 दिन से ज्यादा, करीब करीब एक पूरा साल सिर्फ आलस में बर्बाद। और सबसे डरावनी बात, आपको पता भी नहीं चलता। आलस धीरे धीरे आपकी एम्बिशन मार देता है। पहले आप बड़े सपने देखते हो, फिर छोटे गोल्स बनाते हो, फिर एक्सक्यूजेस देने लगते हो और आखिर में कह देते हो, यार जिंदगी ऐसी ही है। नहीं, जिंदगी ऐसी नहीं है, आपकी आदतें ऐसी हैं। और याद रखिए, सक्सेस कभी अचानक नहीं आती, लेकिन फेलियर भी अचानक नहीं आता। हर दिन का छोटा सा आलस धीरे धीरे आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी बनाता है। सबसे बड़ा झूठ है मोटिवेशन। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, मोटिवेशन बेकार है। हां, मैं फिर से कह रहा हूं, मोटिवेशन टेम्परेरी ड्रग है। जब तक वीडियो चल रही है, जब तक कोई स्पीच सुन रहे हो, तब तक एनर्जी आती है, लेकिन अगले दिन सब खत्म। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन इमोशन पर चलता है और इमोशन हमेशा बदलते रहते हैं। आज मूड अच्छा है तो काम कर लिया, कल मूड खराब है तो छोड़ दिया। ऐसे लोग कभी लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं बनते। असल गेम डिसिप्लिन का भी नहीं है, असल गेम एनवायरनमेंट और कॉन्सिक्वेंसेस का है। अगर आपके काम न करने का कोई दर्द नहीं है तो आपका दिमाग कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए स्कूल में एग्जाम का डर काम करवाता है, डेडलाइन काम करवाती है, पब्लिक शेम काम करवाती है, क्योंकि इंसान प्लेजर से ज्यादा पेन से डरता है। और यही है आलस खत्म करने का सबसे खतरनाक तरीका। पार्ट 4, दर्द वाला नियम। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप सच में आलस खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने काम को पेन से जोड़ना होगा। उदाहरण, अगर आप जिम नहीं गए तो अपने दोस्त को 1000 रुपए दे दो। अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। अगर आपने सुबह जल्दी नहीं उठे तो पूरे दिन फेवरेट चीज मत खाओ। सुनने में एक्सट्रीम लगता है ना, लेकिन यही काम करता है, क्योंकि आपका ब्रेन लॉस अवॉइड करना चाहता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं लॉस अवर्जन। इंसान को 1000 रुपए मिलने से जितनी खुशी नहीं होती, उससे ज्यादा दर्द 1000 रुपए खोने में होता है।
और अगर आपने साइकोलॉजी को अपने फेवर में यूज कर लिया तो आपका आलस भाग जाएगा, क्योंकि अब काम नहीं करना सिर्फ बोरिंग नहीं रहेगा, उसका दर्द भी होगा। दुनिया के सफल लोग ऐसा क्यों करते हैं? आपने कभी नोटिस किया, सक्सेसफुल लोग अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं। एथलीट्स पब्लिक कमिटमेंट्स करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स डेडलाइंस बनाते हैं, क्रिएटर्स डेली अपलोड्स का चैलेंज लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ह्यूमन ब्रेन कंफर्ट एडिक्ट है। अगर आपने खुद को मजबूर नहीं किया तो आप हमेशा एवरेज रह जाओगे। डेविड गॉगिन्स ने कहा था, योर माइंड क्विट्स बिफोर योर बॉडी, यानी आपका शरीर नहीं, आपका दिमाग पहले हार मानता है। और इसी वजह से विनर्स अपने माइंड को टॉर्चर करते हैं, कोल्ड शावर लेते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्कंफर्ट इंसान को मजबूत बनाता है, कंफर्ट कमजोर बनाता है। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आप सच में आलस खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने डोपामीन को कंट्रोल करना होगा। आज की दुनिया में सबसे डेंजरस चीज क्या है? मोबाइल। क्योंकि हर रील, हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो आपके ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर देता है। और जब आपका ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट हो जाता है तो फिर हार्ड वर्क बोरिंग लगने लगता है, पढ़ाई बोरिंग, वर्कआउट बोरिंग, बुक्स बोरिंग। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन अब फास्ट डोपामीन चाहता है। इसीलिए आज लोगों का अटेंशन स्पैन खत्म हो रहा है। लोग 10 सेकंड से ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। तो सोल्यूशन क्या है? डोपामीन डिटॉक्स। कम से कम 24 घंटे, नो रील्स, नो शॉर्ट्स, नो यूजलेस स्क्रोलिंग, और फिर देखना आपका दिमाग धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा, सिंपल चीजों में भी मजा आने लगेगा। पार्ट 7, 5 सेकंड वाला हमला। अब मैं आपको एक पावरफुल टेक्निक बताता हूं, 5 सेकंड रूल। जब भी आपका मन किसी काम को टालने लगे, तुरंत काउंटडाउन शुरू करो, 5, 4, 3, 2, 1, और तुरंत एक्शन लो। क्यों? क्योंकि हेजिटेशन आपका एनिमी है। जितना ज्यादा आप सोचोगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन एक्सक्यूजेस बनाएगा। थोड़ी देर बाद, कल से, अभी मोड नहीं है, यही एक्सक्यूजेस जिंदगी बर्बाद करते हैं। एक्शन पहले लो, फीलिंग बाद में आएगी। बहुत लोग सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगी फिर काम करूंगा। नहीं, पहले काम करना पड़ता है, फिर मोटिवेशन आती है। पार्ट 8, पहचान बदलो। अब सबसे गहरी बात, आपकी जिंदगी आपकी आइडेंटिटी से चलती है। अगर आप खुद को लेजी मानते हो तो आपका ब्रेन उसी हिसाब से बिहेवियर करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहो कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो धीरे धीरे आपकी एक्शंस बदलने लगेंगी। आइडेंटिटी पावरफुल होती है। एक स्मोकर अगर कहता है कि मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर वो कहे कि मैं स्मोकर नहीं हूं, तो उसका ब्रेन नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने लगता है। इसीलिए आज से खुद को लेजी मत बोलो, कभी नहीं, क्योंकि वर्ड्स रियलिटी बन जाते हैं। पार्ट 9, डर का इस्तेमाल करो। अब आती है सबसे डेंजरस टेक्निक, फियर विजुअलाइजेशन। हर रात 5 मिनट बैठो और इमेजिन करो, अगर तुम ऐसे ही लेजी रहे तो 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। सोचो, तुम्हारे सपने अधूरे हैं, तुम फाइनेंशियली वीक हो, तुम रिग्रेट से भरे हुए हो, तुम दूसरों को सक्सेसफुल होते देख रहे हो और अंदर से टूट रहे हो। ये इमेजिनेशन पेनफुल है, लेकिन यही पेन एक्शन पैदा करता है। क्योंकि ज्यादातर लोग चेंज तब करते हैं जब दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप उस फ्यूचर पेन को अभी महसूस कर लो तो आपका प्रेजेंट बदल जाएगा। पार्ट 10, छोटी जीतों का सिस्टम। एक और बहुत जरूरी बात, आलस खत्म करने के लिए आपको जायंट गोल्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए छोटे विन्स। अगर आप 5 घंटे पढ़ नहीं सकते तो सिर्फ 10 मिनट पढ़ो। अगर आप 100 पुशअप्स नहीं कर सकते तो सिर्फ 5 करो। क्यों? क्योंकि एक्शन मोमेंटम बनाता है और मोमेंटम डिसिप्लिन बनाता है। न्यूटन का लॉ याद है? जो चीज मोशन में होती है वो मोशन में रहना चाहती है। इंसान भी ऐसा ही है, बस शुरुआत मुश्किल होती है। सुबह जीतोगे तो दिन जीतोगे। अगर आपकी सुबह खराब है तो पूरा दिन खराब जाएगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग सुबह की रूटीन को इतना सीरियसली लेते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप नोटिफिकेशंस देखते हो, आपका ब्रेन रिएक्टिव मोड में चला जाता है। आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, दूसरों के सिग्नल्स पर चल रहे हो। इसके बजाय पानी पियो, वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो, गोल्स लिखो। सुबह की पहली जीत पूरे दिन कॉन्फिडेंस देती है। डिसिप्लिन का असली मतलब।
बहुत लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझते हैं, लेकिन डिसिप्लिन फ्रीडम है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आपकी जिंदगी इमोशंस कंट्रोल करेंगे। कभी मूड अच्छा, कभी मूड खराब, कभी एनर्जी है, कभी नहीं। ऐसे लोग कभी स्टेबल सक्सेस नहीं बना पाते। डिसिप्लिन मतलब मूड खराब है फिर भी काम करना, मन नहीं है फिर भी उठना, डर लग रहा है फिर भी कोशिश करना। यही डिफरेंस है विनर्स और लूजर्स में। कंपैरिजन छोड़ो। एक और चीज आलस बढ़ाती है, कंपैरिजन। जब आप हर समय दूसरों की जिंदगी देखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस टूटता है। इंस्टाग्राम पे हर कोई हैप्पी दिखता है, हर कोई रिच दिखता है, हर कोई सक्सेसफुल दिखता है, और फिर आपका ब्रेन कहता है मैं कुछ नहीं हूं, और यही फीलिंग एक्शन खत्म कर देती है। याद रखो, सोशल मीडिया हाईलाइट रील है, रियल लाइफ नहीं। इसलिए अपना फोकस वापस खुद पे लाओ। कल वाले खुद से बेहतर बनो, बस। एनवायरनमेंट बदलो। अगर आप हर समय बेड पर पड़े रहोगे तो ऑब्वियसली लेजी फील करोगे। एनवायरनमेंट बिहेवियर बनाता है। अगर रूम मेसी है तो माइंड भी मेसी होगा। अगर आसपास लेजी लोग हैं तो आप भी लेजी बनोगे। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को सक्सेस फ्रेंडली बनाओ। डेस्क साफ रखो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, मोटिवेटिंग लोगों के साथ रहो, क्योंकि विल पावर लिमिटेड है लेकिन एनवायरनमेंट पावरफुल है। एक्शन ही इलाज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कितना भी नॉलेज ले लो, अगर एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं बदलेगा। बहुत लोग सेल्फ हेल्प वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन जिंदगी वही रहती है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन चेंज नहीं करती, एग्जीक्यूशन चेंज करता है। आपको परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए, आपको इम्परफेक्ट एक्शन चाहिए। आज शुरू करो, अभी शुरू करो, क्योंकि 1 साल बाद आप विश करोगे कि काश आज शुरू किया होता। दोस्तों, कल्पना करो, एक दिन आप 70 साल के हो चुके हो। आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देख रहे हो और आपको एहसास होता है कि आपके अंदर पोटेंशियल था, लेकिन आपने उसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कंफर्ट छोड़ना नहीं था। क्या वो दर्द सह पाओगे? रिग्रेट सबसे खतरनाक दर्द है। हारने का दर्द कुछ समय रहता है, लेकिन कोशिश ना करने का दर्द जिंदगी भर रहता है। इसलिए उठो, अपने फ्यूचर के लिए लड़ो, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी बदलने। न मोटिवेशन, न लक, न परफेक्ट टाइम, सिर्फ आप। तो आज की वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखो, अगर आप अपने आलस को खत्म करना चाहते हो तो अपने कंफर्ट को दुश्मन बनाना पड़ेगा। दर्द से भागना बंद करो, क्योंकि वही दर्द आपको मजबूत बनाएगा। हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल बनो, हर दिन थोड़ा डिसिप्लिन बनो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, और फिर देखना, एक दिन वही लोग जो आपको इग्नोर करते थे आपकी सक्सेस देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। कमेंट करके बताइए, आज से आप कौन सी लेजी हैबिट छोड़ने वाले हैं। और याद रखिए, सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। मिलते हैं अगली वीडियो में।